नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण अवतारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोधारायण श्रीमन नारायण जगोधारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णांग सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप आरा की पावन भूमि ब्रह्मपुर से चल करके आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे, जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। ऐसे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री धर्मेंद्र जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे।
इसी पावन कड़ी में 2-4 शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया कि नैमिषारण का पावन क्षेत्र है, 88,000 संत महात्माओं से पूरा नैमिषारण का कथा पंडाल भरा हुआ है। ऐसे ऐसे संत लोग हैं जो चारों युगों को बदलते हुए देखा है, वहां वैसे संत लोग दिखे हुए। कोई साधना संपन्न है, कोई योग संपन्न है, कोई आयु संपन्न है, कोई यज्ञ संपन्न है। जो भी संत हैं सब कुछ कोटि संत है। सारे संतों के मन में एक ही इच्छा है, जो परमात्मा, जो ईश्वर इस संसार का नियामक नियंता है, वह परमात्मा की प्रसन्नता का सरल और सहज उपाय क्या है। इसी प्रश्नों की से ओतप्रोत होकर के सभी संत कथा सुनने के लिए बैठे हैं। व्यास गद्दी पर उग्र श्रवासुत जी के पुत्र रोमहर्षण सुत जी बैठे। उस आयोजन को अगुवाई करने वाले, उस आयोजन के अध्यक्ष विप्रों में श्रेष्ठ श्री शौनक ऋषि अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने कथा सुनाई कि नारद जी भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए हरिद्वार के आनंद वन में अपने बड़े भैया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों को व्यास गद्दी पर बैठा करके कथा सुनाने की प्रार्थना की। नैमिषारण में कथा, हरिद्वार में कथा प्रारंभ होने ही वाला था। सभी संत लोग वहां पर उपस्थित होकर के और नारद जी को धन्यवाद दिए। धन्य नारद जी, अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि आप केवल घुमक्कड़ हैं, लेकिन आज हम लोगों ने जाना कितने संतों को, ऐसे ऐसे कुछ संतों को आपने एक जगह बुला दिया। आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि हे रसज्ञों, हे भावुकों, भागवत कथा हमेशा सेवन करना चाहिए। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवती कथा को हमेशा सुनना चाहिए। जस श्रवण मात्रेण हरिचीतम समाश्रय, भागवत कथा को श्रवण करने से हरि जो है हमारे चित्त में आकर के चिपक जाता है। आज चित्त क्या होता है? कभी कभी आप लोग कहते हैं कि भाई देखिए चित्त आपका ठीक नहीं है। चित्त होता क्या है? रास्ते में आप जा रहे हैं, अचानक कोई नालायक व्यक्ति ने आपको पकड़ करके 2 चप्पल मार दिया। आप बड़े उदास हुए, अरे ऐसा भला आदमी बताओ, मैंने ना कोई कसूर किया, ना कोई गलती किया, वो मार दिया चौराहे पर। और आपके चित्त में उस नालायक व्यक्ति द्वारा जो मारा गया वो चपक गया। कहीं भी रहते हैं, वो घटना आपके दिमागों पर चपकी हुई है, वही स्थान था, वहीं पर हमें मारा। जबकि आप अपना काम करते हैं, समय बीत गया, महीना बीत गया, वर्षों बीत गया, लेकिन वो घटना जो है आपके दिमाग में आपको चपकी हुई, सनाई हुई है। इसी का नाम चित्त है। सहज भाषा में इसलिए हमको समझाना पड़ता है कि बहुत ऊंचाई पर समझाने पर हो सकता है दिमाग बात बैठे या न बैठे। और सहज बात को समझा देने से ऊंचाई की बातों को समझने में सहज हो जाती है।
शास्त्र भी कहता है कि जयो वैदिका तयो लौकिक, वेद की बातों को लोक द्वारा समझा दिया जाए, संसार की व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा समझा दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसी का नाम चीज है। तो सौनक जी में सनकादियों ने कहा कि हे रसज्ञ होने भाव को सदा सिद्ध्या सदा सिद्ध्या सदा सिद्ध सदा सिद्ध्या सदा सिद्ध्या श्रीमद् भागवती कथा। यह श्रीमद् भागवती कथा जो है हमेशा इसका सेवन करना चाहिए, सुनना चाहिए। जस श्रवण मात्रेण हरि चीतम समाश्रये, इसके श्रवण मात्र से चालू करना, इसके श्रवण मात्र से हरि जो है हमारे चीतों में चपक जाते हैं, लपटा जाते हैं। इसीलिए इसको निश्चित रूप में हमें श्रवण करना चाहिए। ऐसा बताएगा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। ये श्रीमद् भागवती कथा को सुनने से यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जिस फल को तपस्या और योग के द्वारा हम श्रवण करते हैं, अनायास यह भागवती कथा को श्रवण करने से हमें प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यह भागवती कथा को सुनने से जो बहुत बार हमने जग जग्यादि किया, तीर्थ व्रत किया, साधना किया, पृथ्वी की परिक्रमा किया, उससे जो फल प्राप्त होता है वह फल को अनायास भागवत कथा को सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह कथा की महिमा को सनकादि ऋषि हरिद्वार में सुना ही रहे थे कि वृंदावन में भक्ति और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग जो अस्वस्थ थे, रुंगड़ा अवस्था में थे, मूर्छा अवस्था में थे, मृत्यु शैया पर थे, कथा हो रही है हरिद्वार में और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग है वृंदावन में, और कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग स्वस्थ हो गए, भक्ति भी स्वस्थ हो गई। सारे लोग आश्चर्य हो गए। अब आपके मन में होगा कि महात्मा जी ऐसा होता है क्या? कथा हो रही है हरिद्वार में, कथा के जजमान है नारद जी, कथा सुना रहे नारद जी के बड़े भैया, और कथा हो रही भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग के लिए जो कि वृंदावन में है, और कथा वहां हो रही है और वहां वो लोग कैसे स्वस्थ हो गए? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही तो विज्ञान की कला है। आपके पास रिमोट है, रखते होंगे, किसी के पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा। आज तो हाईटेक की गाड़ी चली है, आप अपने छत से, अपने महल से, अपने बंगले से अपने गाड़ी के रिमोट को बंद कर देते हैं, अपने गाड़ी के रिमोट के गेट को खोल देते हैं, वहां तो आप जाते नहीं हैं। ये जब आज की युग में हो सकता है तो वह कला और विज्ञान के द्वारा कथा हो रही है हरिद्वार में और वृंदावन में भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग स्वस्थ हो गए, कौन आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं। कभी कभी लोग प्रश्न करते कि महाराज जी आप लोग कहते हैं कि संत महात्माओं ने अपनी तपस्या के द्वारा आशीर्वचन किया, किसी को पुत्र संतान हो गया बिना संबंध किए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष आपने देख लिया। गाड़ी को आप अपने हाथों से खोलते नहीं या बंद नहीं करते हैं, लेकिन रिमोट द्वारा ही गाड़ी बंद हो जाती है, खुल जाती है। ये विद्या है, ज्ञान है। वही ज्ञान विद्या पहले संत महात्माओं के पास भी था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक व्यवहारिक उदाहरण में अपने हमेशा देता हूँ। मैं जा रहा था झारखंड प्रदेश से, जाते जाते गाड़ी से जा रहा था, फोर व्हीलर गाड़ी से जा रहा था,
जाते जाते जपला जेल गाड़ी गई, गाड़ी वही रुक गई। बार बार वहां दिखा रहा था इंजन चेक, इंजन चेक, इंजन चेक, दिख रहा था कंप्यूटर जो गाड़ी में ड्राइव था। अब किसी मिस्त्री को बुलाया गया, 2-3 घंटा मिस्त्री ने अपने अनुसार बनाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुनः कहते कि इंजन चेक, इंजन चेक। आगे हम लोग गए, नवीनर होते वहां भी किसी मिस्त्री को देखा, वहां से बाहर गए, वहां देखा कोई गाड़ी खींच कर गाड़ी पाई, गाड़ी खींच के जा रही थी। बार बार यही दिखाता इंजन चेक, इंजन चेक, इंजन चेक। अब गाड़ी का शोरूम वाले के पास खबर हुआ, उनकी थी गाड़ी, उन्होंने खबर किया, अरे भाई गाड़ी में कोई फाल्ट हो गया, बार बार दिखा रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसका नंबर बताइए, कोड नंबर। आज ये कोड नंबर बताए और गाड़ी का शोरूम कहाँ है, वही सपना से किया। कहा कि महाराज गाड़ी में कुछ नहीं हुआ है, ये गाड़ी जो आपने जो चाबी जो है चाबी, वो चाबी का बटन जो है दब गया है, इसलिए गाड़ी लोग। अब बताइए कितने लोग परेशान हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, आज के जब इस रिमोट में यह जो कमाल हो सकता है, तो कौन बड़ी आश्चर्य की बात है। नारद जी हरिद्वार में कथा सुन रहे हैं, उनके बड़े भैया सनक सनंदन सनातन कथा सुना रहे हैं। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग वृंदावन में है, और वहीं पर कथा के प्रभाव से स्वस्थ है। और स्वस्थ ही नहीं है, भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर के हरिद्वार आ गई, और हरिद्वार आकर के जहां पर कथा हो रही थी, वहीं आकर के कीर्तन करने लगी अपने पुत्रों, जो भंग हो गया, मेरा पुत्र हो गए। इसीलिए भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ आकर के हरिद्वार के आनंदवन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसी कीर्तन को कुछ लोग। और इस कथा के बीच में ये स्त्री कहां से आ गया, दो पुरुष कहां से आ गया, और ये दोनों गायन करने लगे। नारद जी पहचान गए, इन्हीं के निमित्त कथा हो रही है, इन्हीं के निमित्त कथा हो रही है। अब नारद जी ने अपने बड़े भैया से कहा कि भैया थोड़े देर के लिए आप कथा को थोड़ा विश्राम लीजिए, कीर्तन हो गए। देखिए कीर्तन करने की परंपरा है, हमारे यहाँ तो नृत्य की ही परंपरा है। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचार सकल संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव। भगवान की प्रशंसा नृत्य करने से भी होती है। नृत्य वाद्यादि, वाद्य वाजा, वाद्यादि गीत आदि, गीत गाने से भी होती है। सबसे पहले नृत्य बताया गया है, लेकिन ऐसा नृत्य न हो। कभी हम लोग भी रास्ते में जाते हैं, देखते हैं कि समधी साहब भी नाच रहे हैं, वर भी नाच रहा है, बारात भी नाच रहा है, और पता नहीं चलता है। बोले जो बजनिया जो होता है वो बेचारा चुपचाप हो गया है, आज जो समधी या वर वही नाच रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। नृत्य होना चाहिए, लेकिन नृत्य उस भक्ति में हो तब, ये नहीं कि अश्लीलता, असमरसता, असामाजिकता की पराकाष्ठा पर पहुंच करके। अभी हमारे वीसी साहब सुना रहे थे आपका कि ऐसे ऐसे उपद्रव, और किस भाषा में मैं कहूं, ऐसे गंदे शब्दों का गायन करते हुए, और अमर्यादित रूप में जो गायन और नृत्य हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। भावना में होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीका से मर्यादा की अंतिम सीमा खो करके आप जो कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। भक्ति माता जब नाचने लगी, उनके पुत्र ज्ञान वैराग नाचने लगे, तो सभी संत अपने अपने अनुसार भी उसमें सहयोग किए। नारद जी ने अपना बीड़ा संभाल लिया, सुखदेव जी भी पहुंचे थे, तो उनको तो नाचने गाने आता नहीं है। जय हो, बलिहारी हो,
जय हो, बलिहारी हो बोलने लगे। कोई मृदंग संभाल लिया, कोई वीणा संभाल लिया। देवराज इंद्र भी पहुंचे थे वहां पर। भले नारद जी आयोजन करे, भला कोई नहीं पहुंचेगा, छोड़ेगा किसी को। आज साधारण पत्रकार बंधु होते हैं, मीडिया बंधु होते हैं, कोई आयोजन करे या किसी को निमंत्रण दे, कोई सुन ले और नहीं पहुंचेगा तो फिर उनकी स्थिति ठीक रहेगी? नहीं रहेगी। जानते हैं कि नारद जी तीनों लोगों को मीडिया का काम करने वाले हैं, पत्रकारिता करते हैं। एक नारद जी ऐसे उच्च कोटि के संत हैं जो मीडिया का काम करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, संपादकीय काम करते हैं और सब काम अपने ही कर लेते हैं, अपना सहयोगी नहीं रखे। सब लोग आए थे, देवराज इंद्र भी आए थे। देवराज इंद्र ने मृदंग को संभाल लिया, किसी ने वीणा को संभाल लिया, किसी ने करताल को संभाल लिया, और जिसको नाचना गाना नहीं आता था वो ताली बजाता था, जयकारी करता था। जय हो बलिहारी हो, जय हो बलिहारी हो। पूरा हरिद्वार का आनंद बन जो है आनंदित हो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब भक्ति माता ने अपने ज्ञान और वैराग पुत्रों के साथ जो गए थे पूछी नारद जी से, हम कहाँ बैठे? देखिए, कहीं भी कोई आयोजन हो और उस आयोजन में बालक बैठाइए ना, माता जी कहाँ चंचलता करा रही है, बैठाइए उसको, हाथ कर जाएगा। रोज कहना पड़ता है उनको कथा के बीच में, अरे यहाँ देखिए कथा हम सुनाए कि क्या क्या वो पीछे में चंचलता बताते हैं हम लोग, तो किनारे होता तो बहुत अच्छा सुनते थे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि कहीं भी सभा में जाइए, जो जैसी व्यवस्था हो उस व्यवस्था में आप समझ लीजिए। अब यहीं पर फूल माला प्रसादी रखने के लिए चौकी रखा गया है, आप कोई व्यक्ति जाकर उस पर बैठ जाएगा तो दूसरा व्यक्ति पीछे से नहीं आएगा, भाई जी बैठने का जो नहीं है, तो थोड़ा सा आप अपने को असहज हो गए। पैर कहीं ठेवना में, गांड में, गोड़ में दर्द हो, नीचे नहीं बैठा जाता है, तो धीरे से कर्जकर्ता से कुर्सी मंगा किनारे बैठ जाइए। तो जहां जाना चाहिए वहां की व्यवस्था में समझना चाहिए। भक्ति माता ने कहा कि मैं अपने पुत्र ज्ञान वैराग के साथ कहां बैठूं? सबके लिए बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया था। उसमें सन्यासियों का ही जगह था, ब्रह्मचारी का ही जगह था, वानप्रस्थी का था, स्त्रियों का, पुरुष का, विद्वानों का, सब लोग का अलग अलग जगह बनाया गया था। श्री सरकारियों ने कहा कि हे भक्ति माता, आप अपने बैठने की बात करती हो तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, आप वहीं पर निवास करें। सकल भुवन मध्य, आप वहीं पर निवास करें। सकल भुवन मध्य, समस्त दुनिया के मध्य में, निर्धनास्ते धन्या, उन निर्धन के हृदय में आप निवास करें। जो निर्धन अस्मिता के निर्धन हैं, अविवेक के निर्धन हैं, और सौहार्द के निर्धन हैं, और मर्यादा के निर्धन हैं, और सहिष्णुता के निर्धन हैं, ऐसे उन निर्धनों के हृदय में बैठिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, उन निर्धनों के हृदय में आप बैठिए जिनके जीवन में कभी कदाचार रहा ही नहीं है, जो कदाचार के, अत्याचार के, पापाचार के, बेविचार के, कुकर्म के, अनीति के, अन्याय के, जो गरीब हो, जो निर्धन हो, उनके हृदय में आप बैठिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, ऐसे जो इनका निर्धन जो है उन्हीं के हृदय में आप बैठे। और होगा क्या? ऐसे निर्धनों के हृदय में भगवान वास करते हैं। एक बार भगवान से नारद जी ने पूछा था, हे प्रभु आपका निवास कहाँ है? भगवान ने कहा, नारद मेरा निवास तो वेद में है, मेरा निवास तो उपनिषद में है, मेरा निवास तो वैकुंठ में है, मेरा निवास तो यज्ञ में होता है,
लेकिन सही माने में मेरा निवास वर्तमान तो नारद, तो ना हम बसामि वैकुंठे, हे नारद केवल मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूं, ना हम बसामि वैकुंठे, केवल मैं वैकुंठ में ही वास नहीं करता हूं, केवल मैं जोगियों के हृदय में वास नहीं करता हूं, जहां मेरे भक्त लोग रहते हैं वही मेरा वास होता है। इसलिए हे भक्ति माता, अपने पुत्र ज्ञान और वैराग के साथ आप भक्तों के हृदय में निवास करें। उसी दिन से भक्ति माता और भक्तों के हृदय में अपने पुत्र ज्ञान वैराग के साथ निवास करने लगे। पुनः कथा हुआ और कथा को सब लोगों ने आनंद से सुना। जिसके निमित्त किया गया कथा वो तो स्वस्थ हो गए, भक्ति और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग। इस प्रकार पावन कथा का हरिद्वार में आयोजन हुआ और सब लोगों ने कथा सुना और कथा सुनने के बाद अपने अपने गंतव्य को श्रद्धा किया। इस पावन घटना को सुनकर के देख करके सब लोग आनंदित हुए। एक कथा तो पहले हो चुकी है हरिद्वार में, बाद में इस कथा को नैमिषारण्य में सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आपने तो अपनी कथा सुनाई कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग जो अस्वस्थ थे वो भागवत कथा सुनकर के स्वस्थ हो गए, क्या ऐसी कोई और भी घटना कभी घटी है क्या? श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ये भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो भूत प्रेत पिशाच के निमित्त भी सुनाया जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। यह भागवती कथा ऐसी है जो कितना भी शराब पीने वाला हो, वेश्यागामी हो, जुआखोरी हो, बहुत जीवन भर किया है, किसी कारण से उसने उसको छोड़ दे आ कथा को श्रवण करे तो पहले का किया हुआ पाप से माफ हो जाता है, साफ हो जाता है और वह कल्याण को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, पाप करने वाला व्यक्ति पाप करते करते थक गया हो और पाप करते करते ही मर गया हो, मरने के बाद भूत प्रेत बन गया हो, उसके निमित्त भी अगर कथा सुना दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। सौनक ऋषि ने कहा ऐसा कहीं हुआ है क्या? कहा हाँ हुआ है। महाराज कहाँ हुआ है उसको बताइए इस घटना को। तो वही सूत जी महाराज ने धुंधकारी की कथा सुनाई कि धुंधकारी एक बहुत बड़ा कुकर्म करके प्रेत बना हुआ था जो भागवत कथा के द्वारा अपना उद्धार प्राप्त किया। सौनकादि ऋषि महाराज इस कथा को विस्तार से आप सुनाइए, वो धुंधकारी कौन था, क्यों प्रेत बना, कैसे उद्धार हुआ, विस्तार से। तो ही सूत जी महाराज विस्तार से कथा सुना रहे हैं। कनौज देश में तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण सदाचारी रहते थे। केवल वे जात से ब्राह्मण नहीं थे, धन से भी संपन्न थे, विद्या ज्ञान वैराग से भी संपन्न थे, पद प्रतिष्ठा मान से भी संपन्न थे। सामान्य देहातों में लोग इतना ही जानते कि पंडित जी माने बस दक्षिणा वाले पंडित जी, नहीं, ये शायद आपने सुना होगा, जाना होगा, तो शायद आपने शास्त्रों को पढ़ने में कृपणता किया। गरीब तो कोई सी जात में हो सकता है। जब गरीब किसी जात में हो सकता है, अमीर भी किसी जात में हो सकता है। इसीलिए कश्यप ऋषि, जिसने पूरे दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था, अपनी तपस्या साधना करके 12 वर्षों तक दुनिया के लोगों को भोजन दिए थे। गौतम ऋषि जब पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था तो गौतम ऋषि ने 12 वर्ष तक पूरी दुनिया को अन्न दे करके, सब कुछ दे करके लोग को स्वस्थ रखा। आपने जाना होगा, ये आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे गरीब अमीर तो सब लोग में होते हैं कि आत्मदेव जी
केवल जात के ब्राह्मण नहीं थे, कारण ये आत्मदेव जो थे स्वयं अपने आप में निष्णात विद्वान थे, सदाचारी थे, ज्ञानी थे, धनी थे, उजवान और तेजवान थे। ऐसे कनौज देश में तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर आत्मदेव जी निवास करते थे, परंतु उनकी पत्नी ठीक उनके विपरीत थी, जिनका नाम था धुंधली। धुंधली देवी नाम था। ये भगवान की कृपाएं होती है तो पति पत्नी दोनों अच्छे होते हैं। कहीं पत्नी परिमा होती है तो पति ठीक नहीं होता है, कहीं पति ठीक होते तो पत्नी ठीक नहीं होती है। कहीं पति बहुत अच्छा संत महात्मा का भक्त है, रास्ते में जा रहा है, कोई संत महात्मा आ गए, बेटा के मार्ग में, चलिए महाराज जी हमारे यहाँ प्रसाद खाइएगा, विश्राम कीजिएगा। आज ये द्वार पर लेके गए और पत्नी कर्कश स्वभाव के कहीं अपने दामाद को लेकर आ गए, लीजिए ऐसा जी बात करेंगे। कहीं पत्नी अच्छी हो और पति नालायक हो, कहीं पूजा पाठ कथा सत्संग में थोड़ा सा देर हो गया और पति जो है जो कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते, भले ब्राह्मण देवता लोग गणना बना दे रहे हैं 26 गुण तो 36 गुण तो 34 गुण तो 16 गुण बन जा रहा है, लेकिन आप लोग अपने में तय कर लीजिएगा कि सही में गणना बैठा हुआ है। हमारे समय से तो बहुत मुश्किल होगा। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी पत्नी उनका गुण धोकर चलाने देती होगी, हैं लोग? हमको तो समझ नहीं आ रहा कितना गन्ना बैठा हुआ है। बल्कि कहीं अरे भाई तुम्हारा पति है, लिखा है कि पति देवता कुल होता है, चरणामित लोग तो आप ही हमारा चरणामित लीजिए। कहाँ गन्ना बना बैठा, कहाँ गन्ना बना बैठा? प्रणाम करने के बाद तो हो सकता है कोई कर भी देती होगी, अन्यथा कहीं आप ही उनको प्रणाम कीजिए, नहीं करना बैठा था। आपके हमारा तो ज्योतिष सा झूठा है क्या? झूठा नहीं, झूठा नहीं है। 27 नक्षत्रों के द्वारा, 7 दिनों के द्वारा, 24 घंटा के द्वारा सारे प्राणियों के भागफल को तय करना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी भागफल आप ही में हो जाएगा। याद रखिए, एक लक्षण के द्वारा होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब लोग कहते भाई क्या क्या है, महाराज बारिश में भीग गए थे, थोड़ा सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया। अब उसी लक्षण के अनुसार डॉक्टर साहब उस कॉम्बिनेशन की दवा ढूंढते हैं और दवा ढूंढ करके लिखते हैं, सिरप देते हैं। हो सकता है उस दवाई से ठीक भी हो जाए, और कहीं वायरस हो गया हो तो उस होने के बाद भी नहीं ठीक होता पाता है, तब तो भाई थोड़ा सा खून को जांच करा लीजिएगा, पेशाब को जांच करा लीजिएगा, और उसके अनुसार फिर होता है अरे भाई तो टाइफाइड हो गया है, तो निमोनिया हो गया है, देखिए बढ़ती चला जाता है। ठीक वही बात है, वो घंटा मिनट सेकेंड नक्षत्र इत्यादि के अनुसार जैसा बताते हैं वो होता है, लेकिन सब के सब आप ही में लागू हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है, लेकिन सब हमारे में लागू हो जाएगा ऐसी बात नहीं। आप महात्मा जी अगर पत्नी और पति में ऐसा जोग नहीं तो करना क्या चाहिए? देखिए पौराणिक कथा में सुना दूं। गृहस्थ आश्रम में 3 मित्र थे, तीनों में आपसी बहुत मैत्री थी। तीनों की पत्नी अपने अपने अनुसार थी। एक मित्र जो थे उनकी पत्नी कर्कश स्वभाव की थी, झगड़ालू थी। दूसरे की पत्नी इस दुनिया से चली गई थी, मृत्यु को प्राप्त हुई थी। और तीसरे जो मित्र थे उनकी पत्नी जो अपने पति की मर्यादा अनुकूलता में रहती, कहीं पूजा करने जाना होता तो पूजा के सामान लाकर कर रहा। प्रथम जो थे मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे थे तीनों, अरे भाई क्या समाचार है घर का? उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी इतनी कर्कश स्वभाव के है
कि केवल सोने और भोजन करने के लिए घर जाता हूँ, बाकी पत्नी के कर्कश स्वभाव होने का, झगड़ालू होने का हमेशा मैं बाहर ही रहता हूँ। इससे हमें अच्छा कम से कम पत्नी से, परिवार से वैराग तो हो जाता है, उस प्रति आसक्ति तो नहीं रहती है और मैं अच्छे मार्ग में लगा रहता हूँ। अगर पत्नी अच्छी होती तो कहीं उसकी आसक्ति में फंसा रहता, लेकिन झगड़ालू होने के कारण कम से कम उससे वैराग हो करके और मैं अच्छा खा पाता। ऐसा भी अगर पत्नी हो तो आपको वैरागवान जीवन जीना चाहिए। दूसरे ने कहा कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कोई अच्छा काम मैं करता हूँ उससे पहले वो तैयार कर देती है, तो हम भी जैसे वैसे वो भी हो, ये भी हो भगवान की कृपा ही मानना चाहिए। और तीसरा ने कहा भगवान ने कृपा किया, मेरी पत्नी को अपने यहाँ बुला लिया, अब हमें झंझट नहीं है, मैं पूजा पाठ करने में मन लगता है। इन तीनों परिस्थितियों में अगर पत्नी हो तो भगवान की कृपा ही मानना चाहिए। आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी धुंधली, वो कर्कश स्वभाव की थी, कर्कशा थी, कर्कशा थी। जीवन चल रहा था, बहुत दिनों तक चला। कभी कभी विचार करते आत्मदेव चलो कुछ भी हो, विवाह हो ही गया है, कहीं एक पुत्र हो जाता तो कोई बात नहीं। पुत्र की प्रतीक्षा में आत्मदेव जी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण हमारे आत्मा पर होता है। उन तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मातृ पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण से उऋण होने के लिए जब तक माता पिता जिंदा हों उनकी मर्यादा आज्ञा को पालन करते हुए, सेवा करते हुए जीवन जीना चाहिए। उनके मरने के बाद वैदिक परंपरा अनुसार संस्कार पूजा पाठ करना चाहिए और गया में जाकर के, बद्रिकाश्रम में जाकर के पिंड दान अवश्य दान करना चाहिए। समय पाकर के विवाह करके सुंदर संतान को जन्म देना चाहिए। इसे मातृ पितृ ऋण से हम ऋण हो जाते हैं। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए रोज स्वाध्याय होना चाहिए। कुछ नहीं तो घर में कम से कम महीना में, साल में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ करिए और करवाइए। ऐसे भी रोज कीर्तन 2-4 बार जरूर कीजिए, इससे ऋषि ऋण से ऋण होते हैं। तीसरा देव ऋण। देवताओं के हमारे ऊपर कृपा है, जो धन जन इत्यादि वैभव हमारे पास है, इनके लिए भी कभी कभी स्वाहा 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 स्वाधा इत्यादि करना चाहिए। इससे देवता लोग प्रसन्न होते हैं। आत्मदेव जी मातृ पितृ ऋण को पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि पुत्र तो था नहीं। माता पिता की सेवा तो अपने किए थे, लेकिन पुत्र नहीं था, इसलिए पूरा मातृ पितृ ऋण को से उड़ नहीं थे। देव ऋण तो पूरा कर लिए थे, ऋषि ऋण तो पूरा कर लिए थे। मन उदास था, विचार किए कि अब जी कर क्या करेंगे, जब गृहस्थ आश्रम में कोई पुत्र ही नहीं है, संतान ही नहीं है, अब जीने का क्या उचित होता है। अब एक दिन आत्मदेव जी अपनी पत्नी धुंधली को छोड़ करके और मरने के लिए घर से बाहर निकले गए। देखिए मरना इतना सहज नहीं है। देखिए कभी कोई लोग आग तेल छिड़क करके आग लगा लेते हैं, यदि किंचित कहीं बचते हैं तो भैया हमको बचा दीजिए, डॉक्टर साहब हमको बचा दीजिए। कोई मरना नहीं चाहता है, भले कोई ऐसा कर लेता है लेकिन मरना नहीं चाहता है। एक बार एक भले आदमी नौकरी करते थे, रिटायर हो गए, सारा पैसा परिवार बाल बच्चों ने ले लिया। अब क्या घर में हालत होती है तो समझते होंगे लोग, सब परिवार के लोग जब ले लेते हैं तो वैसा सामान थोड़े रहता। और समय से कभी चाय मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी कुछ होता। एक दिन वो भले आदमी नाराज हो गए अपने पुत्र वधू से, क्या समझ रखी हो, मेरा पेंशन भी ले लिया, सब कुछ तुम ले लिया, मुझे कुछ कोई पूछता नहीं है, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने भजन करने के लिए। बेचारे 2-4-5 सेट कपड़ा सरिया लिया वैसी में, सरिया कर चल गए रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन को आने में 6 घंटा देर थे। अब बेचारे
सोचिए कि कितना देर तक रहेंगे। अब कहे कि चलो तो घर में झट होते रहता है। पुनः सायंकाल लौट करके आ गए। पुत्र वधू ने पूछा, पिताजी आप तो गए थे वृंदावन भजन करने के लिए, आ गए के देखो आता नहीं, लेकिन हमको याद आई कि मेरा छोटा सा नाती जो मुन्ना है, जो सो करके जगता है तो बाबा बाबा करके पुकारता है, अगर कि मैं नहीं रहूंगा तो रोते रोते तो मर जाएगा, तो चलो झंझट होती रहेगी, मैंने सोचा कि बाद में जाएंगे वृंदावन, अभी लौट कर आ गया। ऐसा ही वैराग होता है। समय से चाय नहीं मिलेगा, समय से भोजन नहीं मिलेगा, वैराग हो जाएगा। इतना सहज वैराग है, इतना सहज वैराग नहीं है। एक भला आदमी इसी तरह से घर में झगड़ा करके निकला और गया था ट्रेन में कटने के लिए कि मर जाऊंगा कट करके, घर लौट करके नहीं आऊंगा। अब जाने लगा तो अपने पत्नी से क्या सुन रही हो, बोलिए क्या बात है, मैं जा रहा हूं ट्रेन में कटकर मरने के लिए। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करें, तो यही करना है कि कम से कम जलपान बनाकर टिफिनकारी में दे दे। पत्नी के जलपान क्या करें, मरने जा रहे हैं तो, कि इसीलिए कि अगर ट्रेन को आने में देर होगी तो भूखे मरेंगे। ऐसा होगा क्या कि भूखे मरेंगे? ट्रेन को आने में देर हुई तो वही अपना खाएंगे। ऐसे भी लोग मरने वाले होते हैं। आत्मदेव जी अपने पत्नी धुंधली के कारण घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले गए मरने के लिए। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे आत्मदेव जी। कैसे मरे, गला दबा के मर जाए कि जल में डूब करके मर जाए, पेड़ से कूद कर मर जाए, चट्टान से दब करके मर जाए, कैसे मरे? ये सोच ही रहे थे, अचानक उसी समय एक ज्ञानी सन्यासी संत महात्मा बगल में जहां पर आत्मदेव जी वृक्ष के नीचे बैठे थे, सरोवर के वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक सन्यासी मध्याह्न काल के संध्या करने के लिए आ गया, स्नान संध्या करने के लिए। और स्नान संध्या करके वो सन्यासी जी भी चलना चाहे तो देखिए कि तेजस्वी ब्राह्मण है, इसकी ललाट को देखने से तेजवान मालूम पड़ता है, चिंता में है। उस सन्यासी ने कहा कि वो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अरे आप चिंता में हैं। शास्त्र कहता है अनातिष्ठित कश्चित ब्रूयात्, रास्ते में जा रहे हो अपरिचित आदमी से बोलिए मत, किस बातों में किस तरह से फंस जाएंगे। अब तो सन्यासी जी ने कह दिया कि वो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, के चिंता में है, क्या है आपका नाम है, क्या आपका परिचय है? अब इतना कहना होगा तो आप जो वृक्ष के नीचे बैठे थे वो सन्यासी जी के पास पहुंच गए कि महाराज जी आपने हमको याद किया? हाँ, आप विद्वान ज्ञानी निष्णांत मालूम करते हैं, आपकी ललाट की रेखा कहती है, आपका शिखा कहता है, आपका जगह पवित्र कहता है, आप क्यों उदास है? सारी घटना को बताए, महाराज मेरा विवाह हो गया है, मेरी पत्नी का नाम धुंधली है, मैं बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी भी हूँ, धनवान पदवान उजवान भगवान भी हूँ, लेकिन बहुत दिनों तक विवाह होने के बाद भी मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। सन्यासी जी के तुमको फंस, हम तो समझे कि साधु महात्मा बनेगा तो इसको मंत्र देकर के सन्यासी बना देंगे तो पुत्र के लिए रो रहा है। अरे ब्राह्मण, क्या आप पुत्र के फेरा में पड़े हो? पुत्र से किसी को शांति मिलती है? छोड़ो पुत्र का फेर, एक घर गृहस्थी के झंझट में एक दलदल है, जितने इसमें जाओगे फंस नहीं रहोगे। कभी आपने दलदल जगहों को देखा होगा, बड़ी बड़ी नदियों में या सोन में दलदल जगह होता है, ऊपर से चिकना रहेगा, लेकिन जब जाएंगे धंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। जितना आप निकलना चाहते हैं उतना नीचे चले जाते हैं। एक गृहस्थ आश्रम से दलदल में क्या करो, छोड़ो छोड़ो साधु बन जाओ। आप गए महाराज जी, क्या हम कल ब्राह्मण है क्या? अपने को आप ज्ञानी मानते हैं? मैं भी विद्वान हूं। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं है, कान की शोभा कुंडल से नहीं है, ललाट की शोभा केवल चंदन लगाने से नहीं है। जिस शरीर द्वारा अगर परमार्थ नहीं किया जाता है तो कोई उसका मतलब नहीं होता है। आप संत हैं, सन्यासी हैं, आप लोग का परमार्थ के लिए जीवन होता है। हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए,
और नहीं देंगे तो आपके सामने देखते देखते मैं अपना सिर पटक करके आपके सामने मर जाऊंगा। सन्यासी तो फंस गए, अभी मरेगा, ऐसे मरने का दोष हमारे पर लगेगा। कहिए ब्राह्मण देखा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, देखो तुम्हारी हाथ की रेखा मैं देखता हूँ, हाथ की रेखा देखो, ललाट की रेखा देखो, कि देखो इस जन्म में तो तुम्हें कोई संतान का योग नहीं है, इस जन्म में कोई संतान का योग नहीं है, इस जन्म की बात तो छोड़ दो, 7 जन्म में भी संतान का कोई योग नहीं है। और आत्मदेव जी अपने सिर को सन्यासी जी के सामने भूमि पर बड़े जोर से ध्यान से पटक दिया। अरे ब्राह्मण मरोगे क्या, ये क्या कर रहे हो? महाराज मरने के लिए तो मैं आया ही था, लेकिन आपने मेरी मृत्यु को और बढ़ा दिया। हम अभी इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आप कहते कि 7 जन्म नहीं होगा, मैं मरूंगा, मरने का दोष आप पर लगेगा। सन्यासी के देखो ऐसा मत करो, हमारे पर अपराध लग जाएगा, मेरे सामने तुम मरे हुए थे, तो नहीं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। अब क्या करे महात्मा, कहीं फलहार करने के लिए कहीं फल रखे होंगे, आम का एक फल रखे थे, कहते सुनो संत महात्मा से आग्रह तो करना चाहिए, दुराग्रह नहीं करना चाहिए। आग्रह का फल अच्छा होता है, लेकिन दुराग्रह का फल अच्छा नहीं होता। तुमने दुराग्रह किया, मैं कहता हूं पुत्र का योग नहीं है, तुम कहते हो पुत्र दीजिए, तो लो एक फल लो और अपने पत्नी को खिला देना, निश्चित रूप में पुत्र होगा, लेकिन पुत्र से तुम्हें शांति नहीं होगी। पुत्र होने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं होगी। आत्मदेव के तो बात की बात है, कम से कम दुनिया में तो हो जाएगा, क्योंकि भी पुत्र हो गया, आत्मदेव को हो गया। गए थे मरने के लिए, आप रास्ते में देखिए वापस मिलने पर पुत्र की कामना किया, और फल लेकर के आत्मदेव जी घर लौट करके आ गए। पत्नी दुनिया के महाराज आप तो गए थे मरने के लिए, कैसे लौट कर आ गए? अरे बाबरी बात मत कर, तुम्हारे लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ा, एक सन्यासी के चरणों में माथा टेकना पड़ा, बहुत हमने भी नहीं किया, एक फल दिए हैं, इस फल को खाओगे तो तुम ही पुत्रवती हो जाओगे, सौभाग्यवती हो जाओगे। दुनिया ने विचार की बहुत इससे तर्क करना अच्छा बात नहीं है, पुनः नाराज होकर चले जाएंगे, ठीक हमारा दीजिए फल, फल बोले आत्मदेव ठीक मैं खा लूंगा समय से, और आत्मदेव अपने कामों में लगे। और लोगों से बातों बातों में कहते सुनो देखना कुछ दिन के बाद मैं भी, मेरे घर में बच्चे कुछ कार्य करने वाले हो जाएंगे। हाँ, ऐसे वैसे नहीं, संत ने आशीर्वाद दिया है। इधर दुनिया फल को लेकर के रो रही थी, क्या विधाता हमारे पर कहां से आपने संकट डाल दिया? भला फल खाने से किसी को बेटा होता है? अब फल खाने से किसी को पुत्र होता तो जितना फल बेचने वाले एक को फल दे देते, जितने लोग को पुत्र नहीं है सबको पुत्र हो जाता, पुत्र नहीं होता है। भला ऐसा होता है? उन्हें कहते नहीं नहीं, फल का प्रभाव नहीं है, ये संत की वाणी का प्रभाव है। अगर कहीं संत ने फल दिया है, आप पुत्र कहीं हमको हो ही जाएगा गर्भ में, तो 9 महीना तक भोजन तो हमारा कम हो जाएगा, शरीर दुबली पतली हो जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरी ननद आएंगे सारा धन संपत्ति लेकर चंपत हो जाएगी। कहीं ननद न भी आए, कहीं हमको पुत्र होने को हो जाए, कहीं चोट कहते आ जाए, भाग नहीं जाएगा, मर जाऊंगा, और कुछ नहीं हुआ तो मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्षों तक अपने माता के गर्भे में रह गए, और मेरा बेटा कहीं गर्भ में अगर 1-2 महीना अधिक रह गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अनेक प्रकार के उपद्रव को सोच रही है, ये सोच रही है, रो रही है। अचानक उसी समय धुनुली की बहन पड़ोस के गांव में उनका विवाह हुआ था, उसके 2-4 पुत्र थे, वो हमेशा चाहती थी इसका धन हमारा हो जाए, पहले से मैं चाहती थी। अचानक आई और आई तो देखी कि मेरी बहन धुनुली रो रही। अरे बहन रो क्यों रही हो? ये रोई में तो क्या करूं, मेरे पति ने मेरे ऊपर संकट डाल दिया, अब बताओ फल ला कर दिए हैं और कहते खाओगे तो पुत्र हो जाएगा, बताओ भला फल खाने से पुत्र होता है? उसकी बहन ने कैसे बताओ, फल खाने से पुत्र नहीं होता, तो अगर फल खाइए लोगी तो नुकसान क्या होगा? नुकसान क्या होगा? अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें क्या नुकसान होगा? कि नहीं बहन नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं खाने से हो गया तब क्या करूंगा? उसकी बहन ने कैसे, तुम चाहती क्या हो बताओ? तो धुंधली के मैं यही चाहती हूँ कि मैं फल नहीं खाऊंगा, अब मुझे पुत्र हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय है क्या? तो उसकी बहन ने कहा एक उपाय है,
इस फल को बहुत दिनों से गाय तुम्हारे पास को भी कोई बच्चा को जन्म नहीं दिया है, बछड़ा बछड़िया को जन्म नहीं दिया है, उसको खिला दो। संत की बातों का परीक्षा भी हो जाएगा। अब मुझको संतान होने वाला है, तो मुझको जो संतान होने वाला है उस संतान को मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा और मैं चारों तरफ एक प्रचार कर दूंगा। तो मुझको लड़का तो जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त कर गया। और इधर जब तक से मैं अपने पुत्र को तुम्हारे पास पहुंचा नहीं देती हूँ, तब तक तुम नखड़ा करते रहना, नाटक करते रहना कि फल में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, हमको गर्भ रुक गया है, इतना दिन का बालक है, ऐसे करते रहना। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जाने। बहुत बड़ा जो चंचल नारियां होती है उनका षड्यंत्र बहुत बड़ा उपद्रवकारी है। और समझिए कैसा उपद्रव है। हाँ बहन हो तो तुम्हारे जैसा हो, चुटकी में तुम्हें मेरा समाधान कर दिया। फल को गाय को खिला दिया गया। अब उसकी बहन धुंधली कि बहन जो थी उसको लड़का होने वाला था, वो अपना हमेशा लगी हुई थी। आओ वो आत्मदेव से कहे महाराज महात्मा जी बहुत सिद्ध है, उनको फल को मैंने खाया, मुझको फल फायदा बुझा रहा, मुझको संतान होने का योग है। अब आत्मदेव संत विद्वान है, ज्ञानी है, बड़ी प्रसन्न है, चलो मेरे यहाँ बालक की कार्य करेगा। समय बीतते चला गया, समय बीतते चला गया। बीतते बीतते समय उसकी बहन को लड़का हुआ, और लड़का हुआ तो ला करके पहुंचा दिया। और पहुंचा दिया उधर अपने घर पर अपने पति सारे परिवार को कह दिया कि लड़का जन्म लेते ही मर गया गर्भ में ही, इसीलिए वो लड़का सेवा के जुग में। इधर धुंधली के पास पहुंचा दिया। धुंधली उस बालक की माता बन गई। अपना तो लड़का हुआ नहीं। धुंधली ने आत्मनिर्भर जब जाने कि मेरे यहाँ पुत्र हो गया, बड़े आनंदित हुए। बहुत उत्सव महोत्सव मनाया गया, उत्सव महोत्सव मनाया गया। एक दिन धुंधली ने आत्मनिर्भर महाराज पुत्र तो हुआ है, लेकिन हमको दूध नहीं हो रहा है, बच्चों को कैसे पिलाया जाए? आपने को तो बताओ, उपाय तुम ही बताओ। तो उसने कहा कि मेरी और मेरी बहन को कोई अंतर तो है नहीं। मेरी बहन को कुछ दिन पहले संतान हुआ था, मर गया, तो क्यों न अपनी बहन को बुला लूं और मेरी बहन ही मेरे पुत्र का पालन पोषण कर देगी। समझिए कितना क्रिया चरित्र उसके पास है। आपने कहा ठीक है बुला लो, और महाराज इसके बदला में उसको कुछ धन संपत्ति आप दे दीजिएगा, वो थोड़ा कमजोर है। ठीक है। वही धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया, और बुला करके तो वह धुंधली का पुत्र था ही हो, और उसका पालन पोषण होने लगा। जब कुछ बड़ा हुआ तब धुंधली के बहन का सब मैं अपने घर जा रहे हूं, तुम अपना काम करो। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था, महात्मा जी का दिया हुआ, उस गाय द्वारा भी एक पुत्र हुआ। गर्दन से ऊपर का अंग जो था वो गाय के समान था, गाय के कान के समान था, और गर्दन से नीचे का अंग जो था वो देवता के समान था, मनुष्य के समान था। समय से दोनों बढ़ने लगे, दोनों बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। शास्त्र का नियम है कि नामकरण संस्कार होना चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा कि देवी जी मैं चाहता हूं कि पुत्र का नाम रख दिया जाए। दुनिया के बाद 9 महीना गर्भ में मैं रखी और आप नाम रखने वाले हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा पंडित जी। मेरा पुत्र है, मैं नाम रखूंगा। अच्छा देवी जी तुम ही नाम रखो। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे ही अक्षर के नाम से मेरा बेटा का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। आपने कहा चाहिए गाय का बच्चा जो है इसका तो मैं नाम रख सकता हूँ, हाँ इसका आप नाम रख लीजिएगा। तो उस गाय द्वारा जो जन्म लिया था उसका गाय के कान के समान, गाय के कान के समान कान था, तो उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। गोकर्ण रख दिया गया। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी जो है महाखल हुआ। दोनों अब समझिए, दोनों पढ़ने लगे। एक सुबह सुबह जगकर संध्या बंदन त्रिकाल करते, और एक जो है छोटे बालक को कुआं में ढकेल देता, किसी घर में आग लगा देता। ऐसे दोनों करने लगे। होते होते समय बीतने लगा और गोकर्ण सदाचार के प्रतीक रूप में हुए। धुंधकारी बहुत बड़ा अपराधी बन गया। लूटना, छीनना, मारना, काटना,
अपराध करना, इसी में जीवन जीने लगा। आत्मदेव जी परेशान हो गए। एक दिन तो रोने लगे आत्मदेव जी, काहे ऐसा पुत्र हुआ, ये नहीं होता तो अच्छा होता। और रोने लगे। एक दिन इसलिए रो रहे थे कि पुत्र इस शरीर में चांद मांस हड्डी मज्जा खून पीप से बना हुआ ये शरीर है, इसको अपना मान लेना यही सबसे बड़ा हमारी अल्पज्ञता है, हमारी अज्ञानता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि ऐसे शरीर जो नश्वर है, समाप्त होने वाला है, तो जब तक कि समाप्त न हो इस शरीर द्वारा हम अच्छे कर्म और सत्कर्म को करके अपने जीवन को प्रशस्त मार्गों पर लगाएं। वही गोकर्ण जी महाराज के उपदेश को प्राप्त करके आत्मदेव जी को ज्ञान हुआ। एक दिन धुनकारी ने कहा, पिताजी जो भी धन संपत्ति प्रत्यक्ष रूप में था वो तो सब मैंने काम में ले लिया, जो छुपा कर कहीं भी धन संपत्ति रखे हैं उसको जल्द से जल्द दे दीजिए, और नहीं देंगे तो कल मैं इतना मार मारूंगा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब आत्मदेव जी रात्रि में निकल गए और पुनः जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के दशम स्कंद भागवत का पारायण करते हुए ज्ञान वैराग से अपने जीवन को उद्धार किया। अब कौन बच गया? गोकर्ण जी और धुंधली और धुनकारी। वो एक दिन धुनकारी ने गोकर्ण जी से कहा, भैया आप तीर्थ यात्रा करते तो अच्छा लगता। गोकर्ण जी ने कहा, मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं। अब उसी बहाने वो तीर्थ यात्रा में निकल गए। बाकी कौन बचा? धुंधली बची और धुनकारी। एक दिन धुनकारी ने अपनी धुंधली माता का झोटा पकड़ लिया, बार पकड़ करके और जल्दी आग की लुकारी से मारने लगा। बताओ पिताजी ने कहा धन छुपा कर रखा है, तुम कहां छुपा कर रखी हो, बताओ, नहीं तो मारते मारते तुम्हें समाप्त कर दूंगा। एक कह रहे वह कहां गया है, सारा धन तो तुमने समाप्त कर दिया, ताप गया शराब और वेश्यावृत्ति करने में, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं नहीं, अगला दिन मैं तुम्हें समय देता हूं, जो भी संपत्ति हमारे हवाला करना होगा। अब कुछ भी सोना चांदी गहना की जो कुछ भी था धुंधली के पास, वो उस गठरी में बांध लिया और बांध करके अपने पीठी पर बांध लिया, और घर ही में जो कुआं था वही कुआं में कूद कर तुम बन गया। अब कौन बच गया? केवल धुंधकारी बच गया। और धुनकारी जो बच गया कि चलो भैया गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में, पिताजी चले गए जंगल में, माता जी कुआं में कूद कर मर गए, और कोई दुनिया में चले गए। जिन वेश्याओं से इसका गलत संगत हो गया था धुनकारी का, वो 5 वेश्याएं थी। वही 5 वेश्याओं को एक आगे सुनो, जब मैं तुम्हारे पास आता था तुम्हारा फीस बनता था, अब तुम मेरे घर में आ जाओगी तो क्या तुम्हारा फीस होगा? उन वेश्याओं ने कहा, जो भी आपकी कमाई होगा उन कमाई पर मेरा अधिकार होगा। धुनकारी ने कहा, घर में बचा ही कौन है, चलो। अब 5 वेश्याओं को लाकर अपने घर में बसा दिया धुनकारी। और समझिए कि मंदिर जैसा दीवारे घर था आत्मदेव जी का, उस जहां घर में कहीं शराब के बोतल, कहीं मांस की हड्डी, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ रखा हुआ है। रोज लूटता पड़ता, हत्या करता, अपराध करता, धन संपत्ति ला करके वेश्याओं को देता। वेश्याएं के महाराज अब धन समाप्त हो गया, जल्दी लाइए। एक दिन धुनकारी ने विचार की इतना संपत्ति लूट कर लाए कि बहुत दिनों से काम करेगा, और आज घराने से संपत्ति लूट करके लाया और लाकर वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने विचार किया कि जो भी संपत्ति अभी लूट करके लाया गया है धुनकारी द्वारा, इसे हम 5 वेश्याओं का पूरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन राज कर्मचारी कहीं धन का पता करते हुए आएंगे, ये तो पकड़ा जाएगा, ये तो मारा जाएगा, फांसी होगा, हम लोग को भी दंड होगा, तो जितना संपत्ति चाहिए उतना संपत्ति तो मिल ही गया, क्यों न इस धुनकारी को मार दिया जाए। वही वेश्याओं ने शराब पिलाया धुनकारी को, और नशे में जब हो गया धुनकारी तो उसको सुला करके हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया और गला दबा करके मारने लगे। जब आवाज करने लगा, चिल्लाने लगा, अरे क्यों मार रही हो, सारा धन तो तुम्हारा ही है। वेश्याओं ने सोचा पड़ोस के लोग जुट जाएंगे
तो आग के जलते हुए अंगारा को उसके मुंह में ठूस ठूस करके और उस धुंधकारी को उन्होंने मार डाला। और मारने के बाद आंगन में ही गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया और गाड़ने के बाद जमीन बराबर कर दिया। कुछ दिन तक उस घर में रही। कुछ लोग पूछते कहाँ हैं धुंधकारी जी, कहते कहीं गए होंगे कमाने के लिए। और कुछ दिनों के बाद उस घर को छोड़ करके पांचों वेश्याएं चमचम भाग गए। धुंधकारी का दिवाले जैसा घर जो है आज शमशान बन गया, कब्रिस्तान बन गया। समझिए, शमशान और कब्रिस्तान बन गया। संयोग से गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते आए और आए तो अपने घर पर आए तो देखिए कि ये तो उदास हो गया है। घर में कुछ है ही नहीं। किसी तरह से रात्रि में आंगन में गोकर्ण जी महाराज विश्राम किए। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि गोकर्ण जी महाराज अपने घर पर आए, आने के बाद धुंधकारी के लिए उन्होंने क्या किया, शेष चर्चा अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी को विराम। एक बार भगवान का नाम है। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। में स्थिति आ रहा है, बैठे हो गया था जैसी दूसरा फैल वो भले तुम क्या करिए, वो जितना पसंद करो, जब खराब किया सूची करो उसको। अभी जो छुआ है उसको आराम से सिटी आता तो है ठीक कर रहे हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शपत्न्यावराते पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् विषय निखाणामो मयि खाण सर्वलोकम मयि खाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।